Students, today we are going to discuss about advantages and disadvantages of plastics. पिछले दिनों हम लोग दो तरह के प्लास्टिक का चर्चा कर रहे थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और हम लोगों ने देखा कि लीनियर अरेंजमेंट थर्मोप्लास्टिक में हो रहा था और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट अकर्स इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और उसमें मेन डिफरेंस था कि वैसे प्लास्टिक जिनका एक बार मॉडलिंग कर देने के बाद दोबारा मॉडलिंग करना संभव नहीं था, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बहुत से प्लास्टिक का एडवांटेजेस है कि वो नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और इसलिए उसका उपयोग देख रहे थे कि बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में होता था। और जूट बैग्स के प्रयोग में तो काफी मात्रा में फैक्ट्री में सामानों को पैकेजिंग करने में, फूड मटेरियल्स को पैकेजिंग करने में उनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था, क्लोथ्स के रूप में। इन सारे चीजों का चूंकि नॉन रिएक्टिव होने के चलते उनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स, whereas in this circumstances, in this situation, आजकल उसका साइड इफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर आ गया है और एक ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। इससे मटेरियल को कैसे, बिकॉज वी नो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये किसी इंसेक्ट से टूटते उठते नहीं है, सड़ते गलते भी नहीं है, 100 इयर्स लग जाते हैं। इसलिए ये पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं। प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के चलते लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट होते देखते हुए बहुत से देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये सारे देशों ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। और हिंदुस्तान में भी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन लोगों ने भी इस पर बैन लगा दिया है फुल्ली रूप से। वेस्ट बंगाल में भी पेपर बैग्स, जूट बैग्स का प्रयोग ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम। ये इको फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि बहुत दिनों तक एनवायरमेंट में ये रहता है, सड़ता गलता नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। तो बहुत सी इसकी मेरिट होते हुए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। और आजकल जब इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होते हुए सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस वेस्ट मटेरियल को कैसे हम लोग मिनिमाइज करें, और इसलिए एक ही इसका है कि इसके स्थान पर दूसरा वैकल्पिक सामानों का प्रयोग किया जाए। तो आजकल देख रहे हैं कि सेलुलोज से बने हुए बैग्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। और एक तरफ ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसकी एक मेरिट है। इसके लिए न चाहते हुए भी बहुत से सामान, बहुत से इसके आर्टिकल जो बनते हैं उनका प्रयोग हो रहा है धड़ल्ले से। तो एक तरफ मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, लेकिन इन सबों के बावजूद इसके मेरिट को देखते हुए इसके जो डिमेरिट्स हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं। इसलिए ऐसे प्रयोगों का, ऐसे सामानों का प्रयोग मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, रिसाइकल किया जाए, रीयूज किया जाए। इस तरह से इसको हमें हर हालत में कम करना है। इसके मेरिट और डिमेरिट को दोनों को देखते हुए जो डिमेरिट्स है वो हमारे लिए आज के संदर्भ में बहुत समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जैसे
हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि 24 million gallon oil is needed to produce a billion plastic bottles. ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। 24 million gallon oil is needed to produce a billion plastic bottles. तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह से देखा हम लोगों ने कि जितने भी प्लास्टिक से निकल रहे हैं वेस्ट मटेरियल, उनको लो लैंड फिलिंग में भी प्रयोग किया जा रहा है कि वो दब जाएं। तो इसके लिए हमें एक प्लान बनाकर चलना होगा। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं प्लास्टिक्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो हर सरकार इसके विषय में सजग हो गई है, तरह तरह के कानून लाकर इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपके बुक में दी हुई है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन ए कैबिनेट डिसीजन टू बैन प्लास्टिक ऑल ओवर द स्टेट सिंस 15 अगस्त 2009 अंडर एचपी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1995 के द्वारा। तो इसका रिसाइकलिंग ऑफ ए सिंगल प्लास्टिक बोतल कैन कंजर्व एनर्जी इनफ टू लाइट ए 660 वाट बल्ब फॉर 6 आवर्स। इस तरह का प्रयोग है इसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी सूरत में ये जो हमारा प्लास्टिक है आज के संदर्भ में यूटिलाइज करना अच्छी बात नहीं है। तो सारे यूजेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स, हाउ वी कैन मिनिमाइज, इन सारी बातों को रखते हुए आज के संदर्भ में प्लास्टिक पर बैन लगाना बहुत आवश्यक है। बिकॉज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट्स, और इसलिए ह्यूमन बींग्स के नाते प्लास्टिक का प्रयोग मिनिमाइज किया जाए, और हो सके तो नहीं किया जाए तो सबसे बेटर रहेगा उसका ऑप्शनल चॉइस का प्रयोग किया जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इजी रूप से प्लास्टिक्स अवेलेबल है। मार्केट जाते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं और ले आकर फेंक देते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। ये प्रॉब्लम हो गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसलिए किसी भी सूरत में प्लास्टिक का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। आपके बुक में जितनी बातें दी हुई है डिटेल्स में, उसको 1 बाय 1 लाइन पढ़िए और देखा जाए। अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाना इसका जरूरी है। समय समय पर सरकार भी कई तरह के प्रोग्राम लॉन्च करती है ताकि इसका मिनिमम यूज हो, और हमें सरकार के रूल एंड रेगुलेशन को और पॉलिसियों को मिनिमाइज करने में प्रयोग करना चाहिए। तो दीज आर दी ऑल अबाउट रिलेटेड टू आवर प्लास्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और बहुत से स्ट्रेटजी जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बनाने में उसका भी प्रयोग किया जाए। इन सबों के बाद अब हमारा सवाल आता है क्वेश्चन आंसर का। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बहुत सी बातें इसमें दी हुई है। यू मे रीड अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। जैसे आपका एमसीक्यू है पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है प्लास्टिक दैट रिटेन देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटेड हीटिंग आर कॉल्ड। रिपीटेड हीटिंग दैट इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन क्या होगा, बार बार प्रयोग किया जाए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहला ऑप्शन है, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, सी है थर्मल प्लास्टिक, चौथा है नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन
जो है वो बी सही होने जा रहा है, थर्मोप्लास्टिक्स। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर इज, क्वेश्चन सेकंड है, ये क्या हो सकता है? सेमी सिंथेटिक तो पहले ही हमने दिन में देखा था कि रेयान वाज आवर सेमी सिंथेटिक, कि वुड पल्प से बनता था बाय द केमिकल प्रोसेस, और इसलिए आंसर इसका होगा सेमी सिंथेटिक फाइबर इज रेयान, सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा सिंथेटिक फाइबर्स आर, पहला ड्यूरेबल, रिंकल फ्री, इकोनॉमिकल, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारा डी सही होने जा रहा है, सस्ता भी है, ड्यूरेबल भी है, रिंकल फ्री भी है। चौथा क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, सिंथेटिक फाइबर्स दैट इज कॉल्ड मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स। तो केमिकल्स हैं ये, सेलुलोज, प्रोटीन, नन ऑफ दीज केमिकल्स। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो सी है वो राइट होने जा रहा है, केमिकल्स। चौथा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं, हीट कंडक्टर नहीं, बायोडिग्रेडेबल ये भी नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इस तरह से हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही होने जा रहा है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, चौथा क्वेश्चन है रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो देख रहे थे वुड पल्प, दैट इज कॉल्ड वुड। अब सेकंड क्वेश्चन का दौर है, हु एम आई। ये स्टेटमेंट लिखा गया है और कह रहा है कि इसमें कौन होने जा रहा है। हु एम आई, मैं कौन हूं, जिसके विषय में ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, वो कौन है, किसके विषय में स्टेटमेंट कहा गया है। तो पहला जिसमें है स्टेटमेंट है कि आई एम ए फाइबर नाइदर ट्रूली सिंथेटिक नॉर प्योरली नेचुरल। हु एम आई, वो मैं कौन हूं। सबसे पहले ही दिन हम लोग ने देखा था इट इज रेयान, दैट इज कॉल्ड न फुल्ली सिंथेटिक न फुल्ली प्योरली नेचुरल फाइबर, एंड हेंस आंसर शुड बी रेयान। I am a very strong fiber used to make parachute. Who am I? That is neither. थर्ड है I am a single unit. मोनोमर की बात हो रही है। When I join hands with my other siblings, I form polymer. Who am I? That is called monomers. Monomer. चौथा है I am a type of fabric made by mixing to polyester and cotton. Who am I? The polyester plus cotton, polycot. Polycot होगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है I don't come from any animal but I can keep you warm. Who am I? यानी ना नेचुरल एनिमल से प्राप्त होता है और ना ही प्लांट सोर्स से। ये है एक्रिलिक, देखा था ना हमने। 6 है I am very as to warm. Once I take a shape, you cannot change my shape. Who am I? That is called thermosetting. Okay? तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। Next day we will see next questions. Okay? Thanks.